हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है डाटा विजुअलाइजेशन। तो चलें देखते हैं कि डाटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। डाटा विजुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा इन ए विजुअल फॉर्मेट्स। डाटा विजुअलाइजेशन क्या होता है कि डाटा को विजुअल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, जैसा कि ग्राफ्स होते हैं और चार्ट्स होते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स का डाटा है और हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन से स्टूडेंट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब हम लोग एक 1000 स्टूडेंट्स का जो डाटा है अब हम उसको देखेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से पता नहीं चलेगा कि कौन से स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादा हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डाटा विजुअलाइजेशन को। उसका हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे और उस ग्राफ से हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं डाटा विजुअलाइजेशन को। इट हेल्प्स अस टू क्विकली आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स फ्रॉम डाटा। मतलब हम लोग बहुत कम टाइम के अंदर डाटा में से इनसाइट्स को फाइंड कर लेते हैं, ट्रेंड्स देख लेते हैं कि कौन से ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं, और जैसा कि स्टॉक मार्केट में हम लोग देख लेते हैं कि कौन से चेंजेस हो रहे हैं। ये सब कुछ हम लोग करते हैं डाटा विजुअलाइजेशन की हेल्प से। डाटा विजुअलाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, यहाँ पर 3-4 टाइप्स दी गई हैं, हम लोग वो पढ़ेंगे। सबसे पहली इसकी टाइप है बार चार्ट्स। Bar charts are ideal for comparing different categories. Each bar represents a category and the height of the bar indicates the value associated with that category. Bar charts को हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर हमारी एक मोबाइल की शॉप है और हम देखना चाहते हैं कि हमारा कौन सा मोबाइल जो है वो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बार चार्ट को। मतलब हम लोग कैटेगरीज को कंपेयर करना चाहते हैं कि हमारी हमारी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा सेल हो रही है। अगर हमारे पास 2 मोबाइल हो, एक वीवो हो, एक सैमसंग हो, तो हम लोग उसको बहुत इजीली बार चार्ट की मदद से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है। अगर यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे ये शो हो रहा है पिक्चर में प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट टू है, एक वीक में वो ज्यादा सेल हुआ है। इसी तरह से दूसरे वीक में दूसरे वाला हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा सेल हुआ है। मतलब हम लोग देख सकते हैं, मंथली भी देख सकते हैं, ईयरली भी देख सकते हैं, वीकली भी देख सकते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइन ग्राफ्स। लाइन ग्राफ्स आर यूज टू शो द ट्रेंड्स ओवर टाइम। लाइन ग्राफ्स को हम लोग यूज करते हैं ट्रेंड्स देखने के लिए कि वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। दे प्लॉट डाटा पॉइंट्स एंड कनेक्ट देम विद अ लाइन, मेकिंग इट इजी टू ऑब्जर्व चेंजिंग। मतलब अगर हम लोग किसी चीज में चेंजेस देखना चाह रहे हैं तो वो लाइन ग्राफ्स की मदद से इजीली देख सकते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल लें, इफ यू ट्रैक द टेम्परेचर ओवर अ वीक, ए लाइन ग्राफ विल शो हाउ द टेम्परेचर राइजेस एंड फॉल्स ईच डे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर एक वीक के अंदर किस तरह से चेंज हो रहा है। मंडे को जो अगर हम लोग देखना चाहें कि मंडे को जो था टेम्परेचर था वो था 12 डिग्री, इसी तरह से ट्यूसडे को देखा 20 डिग्री, वेडनेसडे को देखा 15 डिग्री। इस तरह से हम लोग पूरे वीक का जो टेम्परेचर है उसको ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, उन्होंने एक डे की एग्जांपल दी है कि 10 बजे इतना टेम्परेचर था, ठीक है, 12 बजे इतना था, 2 बजे इतना था, 4 बजे फिर से कम हो गया टेम्परेचर, 6 बजे उससे भी कम हो गया, और 8 बजे उससे भी कम हो गया। मतलब हम एक दिन का जो टेम्परेचर है उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग रियल लाइफ में देखें, हम लोग स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि क्रिप्टो की प्राइस कितनी चेंज हुई, गोल्ड का रेट कितना चेंज हुआ, ये सब कुछ जो है ये लाइन ग्राफ की मदद से ही ट्रैक होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं? हिस्टोग्राम हमारे पास शो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डेटा सेट। हिस्टोग्राम्स आर यूज्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डेटा सेट। दे ग्रुप डेटा इनटू बिन्स और इंटरवल्स, अलाउइंग यू टू सी हाउ फ्रीक्वेंटली वैल्यूज अकर विद इन दोज रेंजेस। मतलब हिस्टोग्राम्स को यूज करते हुए हम लोग डेटा को रेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें, इफ यू वांट टू एनालाइज हाउ स्टूडेंट परफॉर्मड इन मैथ एग्जाम, या हिस्टोग्राम कैन शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर। अगर हम लोग देखना चाहें कि स्टूडेंट्स ने मैथ के एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया, तो उसके लिए हम लोग जो है वो हिस्टोग्राम को यूज करते हैं। ये देखें, अगर हम लोग स्टूडेंट्स का एग्जाम स्कोर्स का हम लोग हिस्टोग्राम बनाए तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो किस रेंज में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 61 और 65 के दरमियान है। और जो जिन स्टूडेंट मतलब जो सबसे कम मार्क्स है, मतलब
कम बच्चों के मार्क्स हैं वो किस रेंज में है, वो 50 to 55 की रेंज में है। ठीक है, इस तरह से हम लोग हिस्टोग्राम को यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए। हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस के अंदर जो है वो उसको डिवाइड कर देते हैं और फिर हम लोग देखते हैं डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्कैटर प्लॉट्स। स्कैटर प्लॉट्स क्या होते हैं? स्कैटर प्लॉट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखना चाह रहे होते हैं तब हम लोग यूज करते हैं स्कैटर प्लॉट्स को। ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जर्वेशन एंड द पोजीशन इंडिकेट्स वैल्यूज फॉर बोथ वेरिएबल्स। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। स्कैटर प्लॉट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड एंड एग्जाम स्कोर्स। मतलब हम लोग देखना चाह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन कि स्टूडेंट ने कितने आवर्स पढ़ा और उसके फिर स्कोर कितने आए उस मतलब स्टडी आवर्स के लिहाज से उसके एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखें, ये एक लिखा हुआ है जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे, हाँ, जिस स्टूडेंट ने 2 आवर्स तक पढ़ा उसके मार्क्स आए 50। ठीक है, जिसने पढ़ा 4 आवर्स तक उसके भी आए, एवरेज यहां तक ही आए 50 आए, 50 भी आए, कुछ के 60 प्लस भी आए। उसी तरह से जिसने 6 आवर्स तक पढ़ा उसके 90 आए। इस तरह से मतलब हम लोग डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं और हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से स्टडी आवर्स जो है वो हमारे एग्जाम स्कोर्स पर अफेक्ट होते हैं। ये हम लोग स्कैटर प्लॉट्स की हेल्प से देख सकते हैं, मतलब स्टडी आवर्स और एग्जाम स्कोर के दरमियान हम लोग रिलेशनशिप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बॉक्स प्लॉट। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी होता है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।